घर के अंदर आते हैं और बाकी फौजियों से दोबारा मिल जाते हैं। अचानक एक कमरे से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं, लेकिन क्लोई उन्हें टाल देती है और बताती है कि ये उसकी बीमार खाला है। वहां उनकी मुलाकात क्लोई के छोटे भाई पॉल से भी होती है, जो फौजियों को देखकर बहुत खुश होता है और खेलना चाहता है। फोर्ड इसके बाद टिबेट और चेस को चर्च भेजता है ताकि देख सकें कि उनकी स्क्वाड के कोई और साथी जिंदा बचकर वहां पहुंचे हैं या नहीं। इधर बोइस मुसलसल खाला के कमरे से आती खौफनाक आवाजों से बेचैन हो जाता है। वो दरवाजे के करीब जाकर अंदर झांकता है और ये मंजर देखकर उसका दिल बैठ जाता है कि एक मुकम्मल बिगड़ी हुई खौफनाक शक्ल वाली औरत बैठी है। इतनी में क्लोई वहां पहुंचती है और डरे हुए लहजे में बॉय पूछता है कि उसकी खाला के साथ क्या हुआ है। जवाब देती है कि जर्मन फौजी उसकी खाला को अगवा करके चर्च ले गए, जहां उन्होंने इस पर कोई तजर्बा किया। असल में एक जर्मन डॉक्टर मुख्तलिफ घरों से लोगों को उठाकर इन पर खौफनाक तजर्बात करता है। वो जमीन से निकलने वाले काले मादे टार को इस्तेमाल करता है और दावा करता है कि इसमें कोई खास ताकत है। के बाद क्लोई के गोली लगने वाले जख्म पर मरहम पट्टी करती है और बताती है कि उसे जर्मनों से सख्त नफरत है क्योंकि उन्होंने उसके वालिदैन को भी कत्ल कर दिया था। कुछ ही देर बाद नाजी दोबारा इलाके में आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो पॉल, बॉयस और फोर्ड छत के कमरे अटक में छुप जाते हैं। क्लोई दरवाज़ा खोलती है तो सामने वाफ्टनर होता है और वो मजबूरी में उसे अंदर आने देती है। थोड़ी बातचीत के बाद वाफ्टनर उसके करीब आने की कोशिश करता है क्योंकि उनके दरमियान एक मुआहिदा है कि क्लोई इसके साथ वक्त गुजारेगी तो वो उसे और उसके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। लेकिन क्लोई इनकार करती है और कहती है कि वो आज रात ऐसा नहीं चाहती। लेकिन वाफ्टनर दबाव डालना जारी रखता है, जिसे ऊपर से बॉयस और फोर्ड देख लेते हैं। जब क्लोई मुसलसल इनकार करती है तो वाफ्टनर इसे धमकी देता है कि वो उसके भाई को भी चर्च ले जाएगा, बिल्कुल उसकी खाला की तरह। बेचारी क्लोई मजबूरी में हाँक देती है और फिर वाफ्टनर जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करता है। ऊपर कमरे में ये सब देखकर वॉइस गुस्से से भर जाता है और फौरन मुदाखलत करना चाहता है, लेकिन फोर्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा करने से वो मजीद मुश्किल में फंस जाएंगे और मिशन भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन बॉयस खामोश नहीं रहता और नीचे आ जाता है, जहां वो सीधा वाफ्टनर के सर पर बंदूक तान देता है। फोर्ड भी अपने साथी की मदद के लिए लपकता है और वाफ्टनर को बेरहमी से मारने लगता है। आखिरकार वो उसे काबू कर लेते हैं और बांध कर कमरे में छोड़ देते हैं, जहां फोर्ड फैसला करता है कि उससे मालूमात निकालने के लिए उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद फोर्ड बॉयस को हुक्म देता है कि वो चर्च जाकर इलाके की खबर लाए। बॉयस ये जिम्मेदारी कबूल करता है और वहां से निकल पड़ता है। जल्द ही चर्च के दरवाजे तक पहुंचता है, जहां ये मंजर देखकर दहल जाता है कि जर्मन फौजी बिगड़ी हुई शक्ल वाले गांव के लोगों को फ्लेम थ्रोवर से जलाकर मार रहे हैं। ये सब देखकर वो शदीद खौफजदा हो जाता है। अचानक कहीं से एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता निकलता है और इस पर हमला कर देता है। उससे नाजियों को खबर हो जाती और बॉयस एक कोने में फंसकर बेबस हो जाता। खुशकिस्मती से वो एक गुजरता हुआ ट्रक देखता है और फौरन उसके अंदर छलांग लगा देता है, लेकिन उसकी जान निकल जाती जब उसे पता चलता है कि ट्रक मुर्दा लाश